हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन कब तक चलेगा, माइग्रेशन में कितना समय लग सकता है और बात करेंगे ऑन पैसिव इम्पैक्टफुल एंड वंडरफुल कैसे है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो हरीश सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि माइग्रेशन में और कितना समय लग सकता है, क्या आप ये बता सकते हैं? जी और कितना टाइम लग सकता है? देखिए, और कितना समय लग सकता है हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन हम ये समझ सकते हैं, हमें इस पूरे प्रोसेस को समझने की आवश्यकता है कि माइग्रेशन कई तरह से होता है। बड़े बड़े डाटा के लिए बड़ा समय लगेगा, डिपेंड करता है कि जो एक्सपर्ट्स के ऊपर कहाँ से जहाँ से होना है और जहाँ पर होना है उन दोनों टीम के कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। और अभी आप प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो अभी जो जेन्युइन प्रॉब्लम हमारे सामने या प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज जो हमारे सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि उस वजह से थोड़ा सा डिले हो, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बड़ा डाटा भी अगर हम लेकर चलें तो वो 2 से 3 महीना का, 2.5 महीने का समय उसमें लगता है डाटा माइग्रेट होने के लिए। मैं अभी एक चीज सर से जानना चाहूंगा थोड़ा सा। सर, ये ऑन पेसिव को हम लोगों को पता है, मतलब एक वंडरफुल और इम्पैक्टफुल बताया गया है ऑन ऑन पेसिव को। तो सर, आप क्या सोचते हैं, ये ऑन पेसिव इम्पैक्टफुल एंड वंडरफुल ऑन दिस वर्ल्ड आपके तरफ से क्या? सर, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी सर हम सबके लिए। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने मनोजीत सर, के ऑन पैसिव को वंडरफुल और इम्पैक्टफुल बताया जा रहा है। एंड अगर हम इसको ऐसा कहें कि ऑन पैसिव को फ्यूचर ऑफ इंटरनेट बोला जा रहा है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक ही तरह से संबंध रखती हैं। अद्भुत है, प्रभावशाली है और इंटरनेट का भविष्य है। इसको अगर हम देखें और समझे, मैं हो सकता है मेरे विचारों से, मेरी बातों से कोई भी डिफर करता हो, लेकिन मैं अपने समझ के हिसाब से जितना मैंने समझा है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ऑन पैसिव का जो यहाँ पर हमें ये समझना है, इसका जो मार्केटिंग प्रोसेस है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग प्लान है या कंपनसेशन जो प्लान है, वो क्या है। कैटमो के बारे में हमने सब ने सुना है, CATMO, राइट। ये इम्पैक्टफुल और अद्भुत क्यों है? क्योंकि देखिए, हर आदमी आज इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि मैं इसके इंटरनेट के महासागर में गोता लगाऊं और कुछ इनकम कम रेवेन्यू बढ़ाऊं। आप जितने भी लोग हम यहां पर हैं या जितने लोग सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, मैं ज्यादा 100% नहीं कहता, तो मैं 99.99% लोगों के दिल की ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं इस इंटरनेट से रेवेन्यू जनरेट करूं, महासागर में गोता लगाऊं। क्योंकि यहाँ सबको दिख रहा है, जो लोग अचीवमेंट ले चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसे बदला, इनकम लेवल कैसे, किस तरीके, सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। अभी बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आए हैं जो ब्लॉगर्स हैं, है ना, यूट्यूबर्स हैं, और उनकी लाइफ कहां से कहां बदल गई है। गांव की, देहात की लड़की उत्तर प्रदेश से आज कहां से कहां पहुंच गई, इस इंटरनेट की पावर से ही तो हर आदमी चाहता है वो रेवेन्यू जनरेट करना, लेकिन क्या हर आदमी कर पाता है? नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये इसलिए भी इंपैक्टफुल होने जा रहा है, क्योंकि ऑन पैसिव प्रोवाइड कर रहा है दुनिया को इजी टू यूज टेक्नोलॉजी, गाइस, यूजर फ्रेंडली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल। ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल, ये इसलिए इंपैक्ट होगा। मनोजीत सर या हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं, अगर किसी आपसे कोई सवाल करें, चलिए मैं आपसे ही करता हूं क्योंकि आपका माइक आप ऑन कर सकते हैं। आपको एक व्यक्ति या कोई भी आता है या पता लगता है कहीं से भी कि एक ऐसा ऐसा सिस्टम आ रहा है, आप एक बिजनेसमैन है ऑलरेडी, राइट, आपकी वेबसाइट भी है, सारी चीज भी है,
आपको ये बताया जाए या पता लगे कि एक ऐसा ऐसा सिस्टम आ रहा है, इको सिस्टम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है जहां पर आपको आपके बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करने की खुद आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेशन पर रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। तो आप क्या चाहेंगे एज ए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर? यस यस यस, अवश्य चाहेंगे सर, बिल्कुल। क्यों? अवश्य करेंगे। क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके बिजनेस के लिए ग्राहक, कस्टमर। अगर आप करोड़ों रुपए लगाकर तामझाम खड़ा करते हैं और अगर एक ग्राहक भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं तो डम, एवरीथिंग इज डम, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राहक। एंड इंटरनेट की भाषा में ओन पैसिव क्या कह रहा है? टारगेटेड ट्रैफिक, राइट? ओन पैसिव इज द टोटल ट्रैफिक ऑफ इंटरनेट इन फ्यूचर। तो ओन पैसिव जब आपके लिए ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, बिजनेसमैन के लिए उसको ग्राहक देने की गारंटी दे रहा है, टारगेटेड, जो वो चाहता है उसको वही ग्राहक मिलने वाले हैं। मैं अगर कार बेच रहा हूं तो मेरी वेबसाइट उन्हीं लोगों तक उसके एडवर्टाइजमेंट को पहुंचा दे जो कार लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। दैट इज टारगेटेड ट्रैफिक, राइट? चाहूंगा एलोबरेट कर दूं मनोजीत सर। देखिए, एडवर्टाइजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए सदियों से काम करता रहा है, सदियों से, राइट? आपने जो अभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी को विकसित होने से पहले की दुनिया में अगर आपको मैं लेके जाऊं तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े, अभी भी बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं सड़क पर, बड़े बड़े, जिसके ऊपर कई कई लाख रुपए का खर्चा आता है और आजकल तो टेक्नोलॉजी पर करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, राइट? जितने लोग उस दुकान, उस रास्ते से गुजर रहे हैं वो सभी देख रहे हैं। अब मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है लेकिन मुझे फिर भी दिख रहा है, तो मेरे ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा, राइट? कितने लोगों ने उसको देखा, उनमें से कितने लोगों ने उस को अट्रैक्ट किया, कितने लोग उसको गए, इस चीज की कैलकुलेशन करने का कोई तरीका ही नहीं था। आपने होर्डिंग लगा दिया, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर, आपको पता ही नहीं कि उस करोड़ों रुपए से मुझे कितनी सेल जनरेट हुई, उसका कोई आइडिया ही नहीं है, राइट? तो इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में इसलिए टारगेटेड ट्रैफिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, और इंटरनेट ये जानता है, सारे लोग कनेक्ट हैं कि किस आदमी का क्या इंटरेस्ट है। इसीलिए आज इंटरनेट में डाटा, जिसे डेटा कहते हैं, डेटा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? वो इसलिए, जिसके पास जितने ज्यादा लोगों का डेटा वो उतना ही पावरफुल, क्योंकि उसके पास वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के सामान खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, राइट? जिसको जो चाहिए वो उसके पास फेंक दिया जाएगा। मनोज जी सर को मर्सिडीज चाहिए तो मनोज जी सर के पास मर्सिडीज की एडवर्टाइजमेंट, जानकारियां, फीचर्स, सारी जानकारी आनी शुरू हो जाएगी। तो आज नहीं तो कल मनोज जी सर के लिए वो इजी हो जाएगा और वो वहां तक जा सकते हैं लेने। दैट इज टारगेटेड ट्रैफिक। ये इसलिए भी इंपैक्टफुल होने जा रहा है क्योंकि ये टारगेट ट्रैफिक की बात कर रहा है। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए इंपैक्टफुल होने जा रहा है जो इंटरनेट से आज जुड़ा हुआ है। और ये वंडरफुल और मैसिव क्यों हो सकता है और क्यों होगा? क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए आपके ग्राहक महत्वपूर्ण है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, और जितने ज्यादा ग्राहक उतना बड़ा आपका बिजनेस। आप एक दुकान खोलते हैं एक मोहल्ले के अंदर, एक गली के अंदर, जिसके अंदर 200-400 घर हैं, तो आपके उस दुकान पर उन घरों से ही लोग आएंगे भैया, 2 किलोमीटर दूर से नहीं आने वाले हैं। आप बड़े शहर में दुकान खोलते हैं तो उस बड़े शहर में गांव के भी लोग आते हैं, तो वो आपकी मार्केट बढ़ गई, यानी कि बिजनेस बढ़ गया, बिजनेस बढ़ेगा। अब अगर हम ओन पैसिव की बात करें तो ओन पैसिव के ग्राहक कितने हैं? 600 करोड़ से ज्यादा लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं। कस्टमर बेस कितना है हमारा?
और उसके साथ साथ हम ऑफर क्या दे रहे हैं, किसी को इस दरवाजे में घुसने की हम फीस ले रहे हैं या हम भविष्य में लेंगे, कतई नहीं लेंगे। ओ मेल के जरिए कोई फ्री में भी एंटर करेगा। तो भैया फ्री में बेहतर चीज किसको बुरी लगती है? फ्री में बेहतर टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ इनकम कमाने का एक ऑटोमेशन बेस्ड रेफरल प्रोग्राम किसको फ्री में बुरा लगेगा? अभी तो पता नहीं है ना लोगों को, अभी तक हम मार्केट में आए कहां हैं, अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है। और अभी तो हम बहुत शुरुआत से पहले बहुत सारे फिजिकल मेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं एज ए कंपनी, राइट? तो हमें सिस्टम को देखना है, टेक्नोलॉजी को देखना है। डेफिनेटली ये सभी के लिए वंडरफुल होने वाला है, इंपैक्टफुल होने वाला है, और फ्यूचर ऑफ इंटरनेट डेफिनेटली एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के रूप में होने वाला है। जी मनोज जी।